डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का पेपर, जो कि आपका त्रैमासिक परीक्षा कल होने वाले, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इन सभी प्रश्नों को कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मैं इनके आंसर भी बताने वाली हूँ। ग्रामर सेक्शन भी, यानी कि आपका ग्रामर सेक्शन, क्वेश्चन आंसर, और जो आपको लेटर एप्लीकेशन आ रहे हैं वो भी कौन कौन से करना है ये हम देखेंगे, और नोटिस, रिपोर्ट, राइटअप कौन कौन से करना है ये भी, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हम देखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम आया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो पैसेज जो है वो आपको अल नीनो के ऊपर आएगा। आप जानते हो अल नीनो क्या होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में आपको एक पैसेज आने वाला है, जो कि बहुत लॉन्ग पैसेज है। आप इसको एक बार पढ़िएगा तो आपको बहुत सी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएगी और इसके बहुत से क्वेश्चंस भी बनने वाले, ठीक है। तो ये जो है एक नेचुरल डिजास्टर्स को माना जाता है, प्राकृतिक आपदा जैसा ही। अल नीनो तूफान वगैरह आता है, इसमें सूखा, बाढ़, आपदा सब आती है, ठीक है। एक तूफान समझ सकते हो आप इसको। तो ये सारा पैसेज इसके बारे में ही रहने वाला है। तो बहुत लॉन्ग पैसेज है, आप इसको पढ़ सकते हो, समय कम है। हम इसके डायरेक्टली क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस भी आपके इस प्रकार से रहने वाले। द ईयर्स ऑफ एब्डिनेंस इज व्हेन, ठीक है, कब यहाँ पर है। और हाउ कैन वी से दैट अल नीनो प्रूव्स टू बी अ बून फॉर साउथ अमेरिकन कोस्ट। इसके बाद नेक्स्ट में आपको यहाँ पर भी ये फ्रेजेस जो है वो बताना है, और इसके क्वेश्चंस है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस है ना, आप इनको कर लीजिएगा, ठीक है। जो बाकी सॉल्यूशन है, इसको क्वेश्चंस ढूंढने में समय लगेंगे, क्योंकि बहुत बड़े पैसेज से हमें ढूंढना है इसके क्वेश्चंस। आप इसको बेटर कर सकते हो, ठीक है। हम इनके बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। बस आप इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। ये एग्जाम में भी आप इनको बना सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में है ना, उसमें भी आपका एक पैसेज है, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर रहने वाले। इसके अलावा एक नोट मेकिंग समरी आपको इसका आने वाला है, जिसमें आपको नोट मेकिंग बनाना है और उसका टाइटल भी लिखना है, ठीक है। जो कि हाइब्रिड व्हीकल के ऊपर, ठीक है। इसके जो नेक्स्ट वीडियो में है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन के भी आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। पहले आप इन क्वेश्चन को देख लीजिए। तो ये जो हाइब्रिड व्हीकल वाला पोर्शन है, इस पर आपको नोट मेकिंग बनाना है, उसका टाइटल भी देना है, ठीक है। जो सेक्शन बी रहने वाला है वो राइटिंग सेक्शन रहने वाला है। इसमें ब्लड डोनेशन कैंप है गवर्नमेंट हॉस्पिटल एरिया में, और जो ड्रग्स है, यूज़ ऑफ ड्रग्स, उसके ऊपर आपको पोस्टर कवर करना है, ठीक है। और यहाँ पर है आपको जो लेटर लिखना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, लेक ऑफ फैसिलिटीज़ की जो कमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है। या फिर सब्जेक्ट चेंज के ऊपर आपको है ना एप्लीकेशन, जो लेटर है वो यहाँ पर लिखना है। गवर्नमेंट एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को, ठीक है। आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो मैथ से बायोलॉजी। और एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, द रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी इन एजुकेशन में क्या रोल है उनका। इसके अलावा जो आपको है, इस पे एक राइटअप भी आने वाला है एनएसएस कैंप पे, जो कि है एनएसएस कैंप इन रामपुर विलेज, ठीक है। ये पॉइंट आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको 100 वॉलंटियर्स है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज है, क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स है, और अडल्ट लिटरेसी क्लासेस, ठीक है। ये है एनएसएस कैंप के ऊपर। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर कर लीजिए। एनएसएस कैंप के बारे में यहाँ पर दिया गया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एनएसएस कैंप के ऊपर राइटअप, ये आता है। और उसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको बताने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। व्हाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था फ्रेंच, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज ड्रीम। मुकेश कौन था और उसका क्या सपना था। एक मोटर मैकेनिक बनने का उसका सपना था, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा आंसर आपको याद नहीं है, तो सिर्फ इतना लिख लीजिएगा। मुकेश इज द सन ऑफ पुअर बंगाल मेकल ऑफ फिरोजाबाद, वेयर एवरी अदर फैमिलीज मेकिंग बैंगल्स, ठीक है। और सिर्फ इतना, ही इज ड्रीम टू बी अ मोटर मैकेनिक। सिर्फ इतना आंसर लिखिएगा, बाकी का आपको ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। मैक्सिमम क्योंकि आपके पास समय कम है, तो सिर्फ ये लिख सकते हो बेंगल मेकर था फिरोजाबाद में, यहाँ से एक लाइन, और उसका ड्रीम क्या था, मोटर मैकेनिक, इतना भी लिख सकते हो। व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, ठीक है, क्या था वो यहाँ पर आपको लिखना है विलियम डगलस के अनुसार। और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट डिड फ्रेंड नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन क्या कुछ अलग हुआ था उस दिन स्कूल में, ठीक है। अनयूजुअल था, जो कभी देखा नहीं गया था, तो वो आपको बताना है, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद है, वाई वाज डगलस डिटरमाइन माइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, ठीक है। किस प्रकार से वो अपने जो डर था उनका पानी के प्रति, उससे बाहर आना चाहते थे। तो ये कंप्लीट आंसर यहाँ पर आपको लिख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये नहीं करना है आपको। इसके बाद है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप, ठीक है। ये कहाँ से आइडिया आया है जो पेडलर को, ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद में माय मदर 66 से आपको
दो क्वेश्चन करना है, वो है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एचे दैट द पोइट फील्स। ये आपको बड़े मार्किंग के लिए आ जाएगा, तो आपको इसको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चंस को करके जाना है, पूरे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, जो बचे हुए आंसर है वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। इन वीडियोस को आपको कंप्लीट कर लेना जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। स्प्रिंटिंग वाला ये तो आएगा ही, आपको दोनों ही क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद जो कीपिंग क्वाइट्स है ना, इससे भी आपको दो क्वेश्चन करना है। कौन कौन से दो है? सबसे पहला है हाउ वुड कीपिंग क्वाइट अफेक्ट द लाइफ इन एंड अराउंड द सी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स मेंशन इन द पोएम, ठीक है। इन द पोएम के बाद में आपको कीपिंग क्वाइट भी लिखा रहेगा, आपको बिल्कुल डाउट की जरूरत नहीं जाएगी, ठीक है। कीपिंग क्वाइट पोएम का नाम भी दिया रहेगा। तो ग्रीन वॉर्स, गैस वॉर्स एंड फायर वॉर्स आर अमॉन्ग द कॉन्फ्लिक्ट्स मेंशन्ड बाय नेरुआ इन हिज पोयम, ठीक है। कौन कौन सी जो है वॉर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, ये आपको देखना है, तो ये आप इसको लिख लेंगे, इतनी चीज़ें, ठीक है। आपके पास यदि पहले से आंसर याद है, नोट किया, सबसे पहले उन चीज़ों को पढ़ी जो आपने पहले से याद की हुई है, ठीक है। यहाँ से आपको है व्हाई डिड चार्ली रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल, ठीक है, और डॉक्टर सदाव से भी क्वेश्चन है। और यहाँ से है व्हाई डिड द महाराजा डिसाइडेड टू गेट मैरिड, ठीक है, द एनिमी वाला है डॉक्टर सदाव वाला लेसन, तो उसमें से भी है क्वेश्चन। व्हाई डिड महाराजा डिसाइडेड टू गेट मैरिड, ये क्वेश्चन है, और चार्ली थर्ड लेवल से, ठीक है, ये दो क्वेश्चन है आपको, तो ये दोनों ही करना है, बाकी आपको क्वेश्चंस ये नहीं करना है, ठीक है। जो दो क्वेश्चन से मैं बता रही हूँ ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। देखिए डॉक्टर सदाव वाले से है, ये आपको जितने क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ सभी के सभी आ जाएंगे, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को आपको कर लेना है। इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस है ना, वो भी आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए। देखो एक शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड अबाउट द रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी इन एजुकेशन, तो इसमें आप थोड़ा सा लिख दोगे, ज़्यादा नहीं। दे ट्रेन एवरीवन टू रियलाइज देयर ट्रू वर्थ एंड वैल्यूज बाय इनिशिएटिंग ऑल process to the learners from law of life that is considered as desirable. Family and society are the necessarily involved transmission of values, but every change is to be brought by employing with best procedure of the educators, ठीक है। आप इसको कर लीजिएगा। सेक्शन सी जो है ग्रामर का है, तो ग्रामर सेक्शन के आंसर हम फटाफट से देख लेते हैं। वी शुड टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। देयर वर ट्रीज ऑन अदर साइड ऑफ द रोड, ही हैज फॉरगॉटन हिज बैग, वह उसका बैग भूल गया, ठीक है। कैन आई हैव सम सूप प्लीज, ठीक है। सम हम कोई सूप थोड़ी लेते, कुछ सूप लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सूप, सम यानी थोड़ा। हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। नो सूनर डिड ही स्टार्ट हिज वर्क देन द गेस्ट अराइव्ड, उसने अपना वर्क कब स्टार्ट करा, जब गेस्ट आए, ठीक है। ये आ जाएगा आपका पूरे जो है सेक्शन सी में आपके क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी 5 मार्क्स का है। देयर इज विल देयर इज वे, ठीक है, ये मुहावरा होता है, जहाँ चाह वहाँ हम कहते हैं, ठीक है। तो हमें इसको कंबाइन करना है वेयर से, तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ठीक है। कुछ चेंज ज़्यादा नहीं करना है हमको, वेयर लगा देना, तो बाकी सेंटेंस कंबाइंड हो जाएगा। और जो विल यहाँ पर आ रहा है ना, ठीक है, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ठीक है, बाकी कंबाइंड हो जाएगा। अनलेस यू हैव मनी यू कांट बाय दिस बुक, अब हमें इस सेंटेंस में इफ़ यूज़ करना है, तो इफ़ आई डोंट हैव मनी आई कांट बाय दिस बुक, यदि मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं बुक खरीद नहीं सकती, ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इट इज़ ट्रू दैट ही हैज़ वॉन द मैच, मतलब ये क्या सही है, क्या उसने मैच जीता, तो यहाँ पर आपको इसको क्या करना है, क्लॉज को अंडरलाइन करना है। मुंबई इज़ लार्जर देन आगरा, मुंबई क्या है, आगरा से बड़ी है, इससे हमें पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर ही डज नॉट लाइक टी ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी, इससे हमें नेदर और नॉर में कंबाइन करना है, ठीक है। इसके बाद शी कट हर फिंगर, हमें इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ही डिडंट कट हिज फिंगर, ठीक है। इसके बाद में जो क्वेश्चन है, मैंने आपको इसके क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं, ठीक है। लॉस्ट स्प्रिंग में मुकेश कौन था, उसका क्या सपना था बनने का, ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद जो सेक्शन डी है ना आपका टेक्स्ट बुक से है, इसमें आपको एक बुक से ही पैसेज है, व्हाई डू यू डू दिस आई आस्क साहब, ठीक है, ये आपकी जो बुक है ना लॉस्ट स्प्रिंग से है समथिंग, तो उससे क्वेश्चंस आपको इसमें आए हैं। ये जो आई है ना, ये कौन बोल रहा है, ठीक है, आपको बताना है। और विच चैप्टर हैज़ बीन द स्ट्रिक्ट लॉस्ट स्प्रिंग है, मैंने बताया आपको। व्हाट डज द वर्ड एमिडिस्ट मीनिंग क्या होता है, ये बताना है। और इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाई डज द वर्ड ग्लिबली मीन, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर आपको ये देखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, उसमें आपको कुछ
आपकी बुक से ही, पोयम से एक्सट्रैक्ट है। जैसे आपका अभी गद्यांश बताया मैंने, वैसे ही आपका पद्यांश है, जैसा हिंदी में होता है बिल्कुल वैसे ही पोयम से है। अभी एक्सट्रैक्ट से था हमको, अब पोयम से, ठीक है। तो सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर वॉन पेल, ठीक है। तो ये माय मदर एट 66 का लग रहा है मुझे, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उससे क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में भी है माय मदर, कहाँ से टेकिन लिया है ये। विच ऑफ दिस हैज द पोइट कंपेयर मदर्स फेस, मदर्स फेस को, जो उनकी माँ का फेस है वो किससे कंपेयर करती है, ठीक है। किस प्रकार से आपको इसमें देख लेना है। और भी बहुत से इसमें क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 के अथवा में आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा, जिसको आप चाहो तो ये भी पढ़ सकते हो। व्हाट वर द राइटर्स फीलिंग्स ऑन रीचिंग द कॉन्टिनेंट, ठीक है, इसकी क्या फीलिंग थी। और भी क्वेश्चन है, तो आप इनको फटाफट से देख लीजिएगा, समय कम है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने देखे क्लास 12th इंग्लिश के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को कर लीजिए। और फर्स्ट टाइम चैनल पे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं। और बाकी का सॉल्यूशन मैं बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप इतने क्वेश्चंस को पहले कंप्लीट करके रख लीजिए, ताकि आपका जितना याद हो पहले उतना रिपीट कर, आपको जो जो पहले से याद है उन चीज़ों को रिपीट कर लीजिए, और इन चीज़ों को भी एक बार देख लीजिए, ताकि आपका पेपर अच्छा जाए। तो इन सभी चीज़ों को इंपॉर्टेंट समझकर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इनमें से ही आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।